प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर महेश कुमार द्विवेदी आपका पाम एनालिसिस की इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, ये जिस जातक की हथेली है कहीं ना कहीं वो बहुत ही धैर्यवान हैं। इन्होंने एक हफ्ता पहले ही पाम एनालिसिस का जो फीस होता है वो पेमेंट कर दिया था। इनका कहना सिर्फ इतना है कि गुरुजी हमारी पाम एनालिसिस फुल होनी चाहिए, डिटेल में होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। आप जितना समय चाहें उतना समय ले सकते हैं। तो इनके इसी रवैये से पता चलता है काफ़ी धैर्यवान हैं। वैसे इनकी हथेली देखने में शुभ लग रही है। आप सब लोग हमारे साथ इस वीडियो में पूरा बना रहिए। जैसा कि इनका कहना था कि पाम एनालिसिस अच्छे ढंग से होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि पाम का प्रकार, उंगलियों का प्रकार, अंगूठे का प्रकार और सूक्ष्म से सूक्ष्म रेखाएं जो हैं वो एनालिसिस में शामिल की जाएं और उनका अर्थ महत्व जो कुछ है वो समझाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रिय मित्रों, पाम एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप इनकी जो मुख्य शुभ रेखाएं हैं उनको देख लें, क्योंकि जहाँ तक है हर एक जातक ये जानना चाहता है कि उसका लक उससे क्या कह रहा है। तो हम ऐसी शुभ रेखाएं जो इन्हें कहीं ना कहीं धन देंगी उनकी चर्चा पहले करेंगे। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हो कि इनका जो सूर्य पर्वत है बुध पर्वत से मिला हुआ है, बुध आदित्य योग बन रहा है और बुध पे 3 बड़ी रेखाएं जो दिख रही हैं ये इनको अति सौभाग्यशाली बना रही हैं। अगर ये कोई बिजनेस करें तो उसमें ये बहुत सफल होंगे, नो डाउट, कहीं कोई शंका नहीं है। सूर्य रेखा इनकी देखें तो बहुत सुंदर बनी हुई है। ये अकेली सूर्य रेखा ही इन्हें बहुत सारा धन दे सकती है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, गजब की बनी हुई है। कहीं ना कहीं इनके यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ इनके स्वास्तिक का चिन्ह भी उभर के आ रहा है। तो ये सूर्य की शुभता में वृद्धि करता है। आप देख सकते हो कि अति सौभाग्यशाली जो त्रिभुज होता है, अति सौभाग्यशाली जो क्रॉस होता है वो बनता है शनि क्षेत्र के नीचे, वो भी इनके हाथ में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अति सौभाग्यशाली हैं ये, ऐसा ये शो कर रही है। प्रिय मित्रों, अभी इनकी पाम एनालिसिस शुरू नहीं हुई है। अभी कुछ शुभ निशान जो इनके हाथ में हैं उसको हम देखते हैं। प्रिय मित्रों, इनके राहु क्षेत्र पे वर्ग की साइन आपको दिख रही होगी। ये भी अति सौभाग्यशाली निशान है। ये भी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। राहु से मिलने वाला जो धन होता है उसको बढ़ा देता है। और आपको मैं दिखाऊं, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पे ये बहुत बड़ी फिश भी बन रही है। ये भी जो निशान होता है ये जातक को लाखों करोड़ों में धन देता है। वहीं पे आप देखें एक छोटा सा मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो ये धन कमाएंगे भी, धन कुछ बचा के रखेंगे भी, ऐसा ये शो कर रहा है। ये छोटा त्रिभुज मत जाने, ये इतना छोटा त्रिभुज भी जातक को बहुत सारा धन दे देता है। आप देखेंगे तो इनके मणिबंध पे भी मछली का चिन्ह पाया जा रहा है। कहने का मतलब जीवन के अंतिम समय में भी इनके पास बहुत सारा धन धान होगा।
लक्ष्मी नारायण की कृपा कहीं ना कहीं बनेगी। और ये केतु क्षेत्र पे भी आप देखोगे तो फिश बनी हुई है, तो ये पक्का हो जाता है कि इनको इनके एफर्ट के द्वारा, इनके कार्यों के द्वारा भी धन मिलेगा। इनको पत्नी से या ससुराल पक्ष से भी धन मिलने का योग है। तो 2-3 जगह से ये धन मिलने की साइन दिखा रहा है। अति सौभाग्यशाली योग है ये भी। प्रिय मित्रों, मंगल सहयोगी रेखा भी बनी हुई है इनकी। तो ये जो उम्र है, इस उम्र में ये लोगों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहेंगे। दुर्घटना योग भी 1-2 बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम केवल शुभ योगों की बात कर रहे हैं अभी। तो ये जो इनकी उम्र है 15-16 साल के आसपास की, और ये करीब 35-36 साल की उम्र है। इसमें दुर्घटनाएं भी 1-2 होंगी, लेकिन इनके सहयोगियों की संख्या कम नहीं होगी, काफ़ी सहयोगी रहेंगे। आप देखोगे इनका गुरु क्षेत्र भी काफ़ी उठा हुआ है, और गुरु क्षेत्र पे भी कुछ निशान बन रहे हैं, वर्ग टाइप के या फिश टाइप के। तो ये भी अति सौभाग्यशाली निशान है, इनके भाग्य में बहुत वृद्धि करेंगे ये निशान। प्रिय मित्रों, आप देखोगे तो इनकी हृदय रेखा शनि और गुरु क्षेत्र को क्रॉस कर रही है। ये अपने आप में ये रेखा ही जातक को सौभाग्यशाली बना देती है। ये भी बहुत शुभ साइन है। आप देख रहे हो इनकी मस्तिष्क रेखा गुरु क्षेत्र से निकल के पूरे पाम को क्रॉस कर रही है। तो ये अपने मस्तिष्क के इतना ज़्यादा तेज होंगे, इतना ज़्यादा बुद्धिमान होंगे कि आप कह सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी होती है। लेकिन देख रहे हो गुरु क्षेत्र से निकल रही है, कहीं ना कहीं जीवन रेखा से विलग है। तो थोड़ा स्वतंत्र प्रकृति के आदमी होंगे ये जो यो है, ये अकेला यो ही आदमी को अरबपति बना सकता है। इसमें कोई संदेह करना का नहीं है। पुराने जो सामुद्रिक रहस्य की किताबें हैं उसमें ये योग का बहुत वर्णन किया गया है। अब वो मनुष्य जो होता है अपने कुल का भूषण होता है, अपने कुल में सबसे अधिक पैसा कमाने वाला होता है। ठीक है। अति सौभाग्यशाली, अति अवसरशाली जो मनुष्य होते हैं उनके अंगुष्ठ मध्य में यहाँ पूरा योग बनता है। अगर ये पूरा योग बना हुआ है तो आदमी कई करोड़ों का मालिक बनेगा। ठीक है। पूरी दुनिया में अपना नाम कमाता है, इसमें संदेह नहीं किया जाता है। अगर ये पूरा बंद है तो ये फल अवश्य घटित होगा। प्रिय मित्रों, ये देखिए यहाँ पे इनकी एक रेखा है स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये रेखा देव कृपा से अति सौभाग्यशाली होता मनुष्य वो दिखाती है, और कहीं ना कहीं ऐसे आदमी के ऊपर किसी देव की कृपा अवश्य होती है। ऐसा आदमी धन मान सम्मान बनाने में अवश्य कामयाब होता है। ऐसा इनका ये गुरु क्षेत्र की ये रेखा भी दिखा रही है। तो ओवरऑल इनके जो शुभ चिन्ह हैं इनके पाम में वो हम लोग देख चुके हैं। और इतने शुभ चिन्ह होने से जितना आपने देखा जातक अति सौभाग्यशाली होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उसको आप फिर से रिव्यू कर लीजिए, फिर से देख लीजिए कौन से बहुत ज़्यादा शुभ चिन्ह जो हैं इनके हाथ में बने हुए हैं। तो प्रिय मित्रों, इतना शुभ चिन्ह जब किसी जातक के हाथ में बनता है तो उसको इस संसार में धन मान सम्मान सब कुछ मिलता है। कहीं कोई इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये अपना नाम और धन बनाने में कामयाब होंगे, इसकी गारंटी ली जा सकती है।
प्रिय मित्रों, आइए शुरू करते हैं इनकी ओवरऑल पाम एनालिसिस। आप इनके हाथ को देखिए किस तरह से है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हाथ जो है वर्गाकार गद्देदार हाथ में जाएगा। चलिए आइए देखते हैं वर्गाकार हाथ की क्या विशेषता होती है। प्रिय मित्रों, इनका हाथ का प्रकार देखिए तो और सब ठीक है, लेकिन उंगलियां टेढ़ी हैं, तो इसलिए हम इनको वर्गाकार हाथ में नहीं रख पाएंगे। वर्गाकार हाथ की उंगलियां सारी सीधी होती हैं। तो ये इनकी प्रकृति समकोण हाथ की है, लेकिन बहुत हद तक चमसाकार हाथ की है। प्रिय मित्रों, चमसाकार हाथ के जो व्यक्ति होते हैं, इनकी उंगलियां देखने में थोड़ा चौड़ी और टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं, और इनके दो उंगलियों के बीच में कहीं ना कहीं छेद भी दिखता है। इनके पहचान होती है, ऐसे व्यक्तियों की पहचान होती है, ये व्यक्ति थोड़ा गर्म मिजाज के, क्रांतिकारी दिमाग के होते हैं, और किसी के दबाव में रहना इनको पसंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं। सभी कार्य ये अपने आप करने वाले होते हैं, करने में सक्षम भी होते हैं। अपने पैरों पे खड़ा होना इनको पसंद होता है, अपने बल पे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा किसी की सहायता लेना पसंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये भावुक किस्म के इंसान भी हैं। संघर्ष जो है इनके जीवन में चलता रहता है, और इनकी प्रकृति कठोर और कोमल दोनों प्रकार की होती है। कभी ये कोमल नेचर के हो जाते हैं, कभी कठोर नेचर के हो जाते हैं। ये अस्पष्ट वक्ता और अक्खड़ दिमाग के होते हैं। इनका चित्त अशांत रहता है, बहुत शांत नहीं रहते हैं। उंगलियां मोटी होती है ना, इसलिए इनको अचानक धन मिलने की संभावना बहुत बनी रहती है। अचानक धन मिलता ही मिलता है इनको। और जुए लॉटरी आदि में इनको सफलता कम मिलती है। रुचि होती है इनको इसमें, कहीं ना कहीं रुचि होती है। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी से भी पैसा कमाया जाए, लेकिन इसमें इनको बहुत सफलता नहीं मिल पाती है। प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्ति के पैर के अंगूठे के साथ वाली उंगलियां आप देखोगे थोड़ा लंबी पाई जाएंगी। अगर लंबी पाई जा रही हैं तो इनका हाथ चमसाकार हाथ ही है, उसमें कहीं कोई संदेह करने भर का नहीं है। प्रिय मित्रों, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि इनका सदैव कुछ ना कुछ नए नए आविष्कार, नए नए कार्य जो करना जो है इनको पसंद होता है, उसमें लगे रहते हैं। और कहीं ना कहीं परिश्रमी भी होते हैं, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। ठीक है, बैठे रहना इनको पसंद नहीं होता, बेकार बैठना इनको बहुत बुरा लगता है। इनका हाथ चपटा हाथ होता ही है, और कहीं ना कहीं मुलायम भी होता है और कड़ा भी होता है। गद्देदार हथेली इनकी दिख रही है, गद्देदार होता है। प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्तियों की अगर उंगलियां गठीली और कुछ लंबी हैं तो ये कोई ना कोई विशेष आविष्कार करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, जर्मन ज्योतिष जो हैं कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो है मशीनरी काम में अति सफल होता देखा गया है। तो एक तरह से ओवरऑल कह सकते हो ये ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करता। ठीक है, लेकिन कोई भी काम जो है ये करता रहता है और उस काम में सफलता हासिल करता है। खाली बैठना भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। तो ये एक तरह से चमसाकार समकोण गद्देदार हाथ की श्रेणी में ये हाथ जा रहा है। प्रिय मित्रों, अगर ये अवसर का लाभ उठाना इनको आ जाए, जो कि कम आता है, अवसर का सदुपयोग करना अगर इनको आ जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं। वैसे कहीं कहीं देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अवसर बीत जाता है तो पछताते हैं कि भाई वो नौकरी पकड़ लेता या वो काम पकड़ लेता तो मैं कहीं का कहीं हो जाता।
तो ऐसा इनके साथ होता रहता है। प्रिय मित्रों, अगर इनकी हथेली आप देखोगे तो हथेली कमोबश ये समचौरस हथेली में आएगी। और समचौरस हथेली जिन भी व्यक्तियों की होती है, यानी चारों तरफ से आप देखोगे तो करीब करीब लंबाई चौड़ाई बराबर आ जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इनमें कि ये पूर्ण रूप से पुरुषार्थी होते हैं। पुरुषार्थ करना इनको आता है। ये अपने जीवन में उन्नत जरूर करते हैं, ठीक है, और अपने माध्यम से करते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति, समचौरस हथेली वाला जो व्यक्ति होता है, किसी कार्य में जब तक पूर्ण रूप संतुष्ट नहीं हो जाता है तब तक उसको प्रारंभ ही नहीं करता है। और प्रारंभ करता है तो उस कार्य को, जो लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करता है, ठीक है। अपने कार्य को पूरा करने में ये पूरी शक्ति लगा देते हैं। और मैं बताऊं आपको, इनकी सफलता का रहस्य भी यही है। कहीं ना कहीं ये सफल व्यक्ति होंगे। तो मित्रों, इनकी हथेली का रंग देखो तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हल्का पीलापन लिए हुए है। तो ऐसा जब पीलापन होता है हथेलियों में तो ये रोग की सूचना देता है। जिन व्यक्तियों की हथेली पीली होती है उनको ब्लड संबंधित, खून संबंधित विकार हो सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का विचार अस्थिर होता जाता है, संकीर्ण विचार होता जाता है। अगर पीली त्वचा है, अगर त्वचा गुलाबी है तो बहुत ही शुभ होगा, ठीक है। गुलाबी त्वचा सबसे शुभ होती है। और गुलाबी त्वचा वाले व्यक्तियों को रोग भी कम होता है और वो मेहनत करने में बहुत ही सफल होते हैं। प्रिय मित्रों, इनका अंगूठा कहीं ना कहीं जो है मूल भाग से चौड़ा व गोल, तथा नाखून इनके अंत तक पहुंचकर कुछ ना कुछ नुकीले टाइप के होंगे। और ऐसे अंगूठा वाला जो व्यक्ति होता है ये भावना प्रधान होता है, आदर्शवादी भी होता है, काल्पनिक भी होता है, सज्जन भी होता है और कहीं ना कहीं प्रेमी भी होता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है ये शरीर से बहुत परिश्रम नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा परिश्रम करना इनके बस की बात नहीं है। स्वचिंतन इनमें अधिक होता है और ये दूसरों की नज़र में स्वार्थी माने जाते होंगे। मित्रों की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अच्छे मित्र होते हैं। मित्रता में इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो, अगर इनके अंगूठे के कोण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं समकोण अंगूठा है, थोड़ा समकोण से ज़्यादा ही खुल रहा है। 90 डिग्री से अधिक खुल रहा होगा इनका अंगूठा। सीधा अंगूठा इनका खड़ा हो जाता होगा। तो ऐसे अंगूठे का जो स्वामी होता है सुंदर होता है, शरीर का सुदृढ़ होता है, सुडौल होता है, सभ्य होता है और समझदार और शिक्षित व्यक्तियों का अंगूठा, ठीक है, अपने धुन के पक्के, अपने बात के पक्के ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका अंगूठा समकोण, कम से कम समकोण होता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जीवन में टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते हैं, ठीक है। झुकना इनके बस की बात नहीं होती है। ये अच्छे मित्र होते हैं और अच्छे दुश्मन भी होते हैं। मित्र हो गए तो आपको जान दे देंगे और शत्रु हो गए तो आपकी जान भी ले लेंगे। ऐसा ही कर सकते हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हो पूर्ण रूप से जो मर्द होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें इस तरह के अंगूठे पाए जाते हैं। इनके अंगूठे को अगर दबा के हिला के आप देखोगे तो इनका अंगूठा कहीं ना कहीं स्ट्रेट थंब होगा। तो स्ट्रेट और स्टिफ थंब जो होता है स्वाभिमानी लोगों का होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा स्वाभिमानी हो जाते हैं। तो मित्रों, आइए इनकी उंगलियां देख लेते हैं। इनकी ये कनिष्ठिका उंगली आप देख सकते हो, ये अनामिका की तरफ झुकी हुई है और अनामिका के प्रथम पूर्वी से थोड़ा बड़ी है। तो इनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। ये जो कुछ बोलना चाहे किसी को बोल सकते हैं बिना डर, बिना हिचक के।
ये अपना पूरा प्रेजेंटेशन जो करना चाहें प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये अच्छे वक्ता, अच्छा बोलने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रिय मित्रों, सामुद्रिक रास यहाँ तक कहता है कि अगर कनिष्ठिका उंगली जो होती है यह अनामिका उंगली के प्रथम पोरे के आगे बढ़ जाए तो ऐसा आदमी IAS अधिकारी तक हो जाता है या सचिव वगैरह हो जाता है। ठीक है, आकस्मिक रूप से इनको धन लाभ हो जाता है और इनका जो जीवन का उत्तरार्ध होता है वो बहुत सफल होता देखा गया है। ठीक है, ये कनिष्ठिका उंगली इनकी बता रही है, कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा वाकपुट बना रही है। और इस कनिष्ठिका उंगली का सिरा इनका नुकीला वो होगा, और जब कनिष्ठिका उंगली का सिरा इतना नुकीला होता है ना तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला, हर चीज़ को बहुत पैनी दृष्टि से देख सकता है। वाकपट होता ही है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। तो कनिष्ठिका उंगली इनकी बहुत ही शुभ है। कनिष्ठिका उंगली जो भी कुछ दे सकती है वो सारा कुछ इनको दे रही है। प्रिय मित्रों, कनिष्ठिका उंगली जितना भी ज़्यादा लंबी होगी वो जातक के लिए उतना ही ज़्यादा शुभ हो जाती है। जातक कहीं ना कहीं विश्व विख्यात हो जाता है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध लोग जो होते हैं उनकी कनिष्ठिका उंगली पर्याप्त लंबी होती है। प्रथम पूर्वी को अगर ये छू भी रही है ना तो भी ये बहुत शुभ हो जाती है। प्रिय मित्र, ये देखें अगर इनके कनिष्ठिका और अनामिका बीच में ये जगह अगर दिखाई दे रही है, खाली दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर खाली दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं ये लापरवाह भी होंगे थोड़ा बहुत। और ऐसे व्यक्ति की जो लापरवाही है ना वो उनका करियर बर्बाद कर देती है। तो अगर छिद्र नहीं है तो बहुत शुभ है, और अगर है छिद्र तो ये थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि किसी भी काम में जो लापरवाही होती है ना वो जीवन खराब कर देती है। तो ये थोड़ा इनको ध्यान रखना होगा। प्रिय मित्रों, अगर इनके इस उंगली के पोरों की बात की जाए, ठीक है, सेगमेंट की बात की जाए, तो आप देख सकते हो कि इनके सारे सेगमेंट करीब करीब बराबर हैं। ठीक है, तो जो सेगमेंट होता है वो बहुत कुछ कहता है। अगर पहला पर्व जो है लंबा हो जाए तो व्यक्ति जो है विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। दूसरा पर्व लंबा होने से परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त करता है। और तीसरा पर्व लंबा होने से जातक बहुत चतुर हो जाता है। तो इनके तीनों गुणों का समावेश होगा। कहने का मतलब परिश्रम भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, चतुर भी हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कनिष्ठिका उंगली के लिए बस इतना ही। इनके अनामिका उंगली की बात की जाए, अनामिका उंगली सामान्य रूप से लंबी है, मध्यमा के पहले पूर्वी को भी क्रॉस कर रही है, तो ये शुभ स्थिति में है। बस इस उंगली पे ये दो चिन्ह जो ये बन रहे हैं ना, ये चिन्ह कहीं ना कहीं जातक को लड़ाई झगड़े में फंसा सकते हैं। ये लड़ाई झगड़े का चिन्ह होता है, उग्रता का चिन्ह होता है। तो ये किसी से ज़्यादा तू मैं करने से अगर बचे रहेंगे तो ये अपना नाम अवश्य कमाने में कामयाब होंगे। इनको किसी के तू मैं फालतू नहीं फंसना। ये जो बना है ना, ये जब भी बनता है तो आपको लड़ाई झगड़े में फंसाता है। और ये बना है कम से कम 3, ठीक है, 2 पक्ष के आदमी हैं। एक पक्ष में 2 आदमी हैं जो आपसे लड़ाई झगड़ा करने को तैयार रहते हैं, और एक पक्ष में 1 आदमी है। ये देखिए ये स्थिति बनी हुई है। और ये आपके व्यवसायिक, ये जब बीच सेगमेंट में ऐसा कुछ होता है
तो व्यावसायिक गतिविधियों से लेकर जो व्यक्ति होते हैं वो हैं, ठीक है। तो दो पक्ष के दुश्मन आपके पास हैं जो आपके व्यवसाय में अड़ंगा डाल सकते हैं। मध्यमा उंगली आपकी अगर देखी जाए काफ़ी लंबी है, शुभ है, लेकिन यहाँ पे ये जो दाग दिखाई दे रहा, अगर वास्तव में ये दाग है तो कहीं ना कहीं आपका धन जो है सर्विस सेक्टर में, व्यवसाय में चलाने में थोड़ा ज़्यादा खर्च हो सकता है, ऐसा ये इंगित करती है। आपकी तर्जनी उंगली लंबी कोनिकल शेप में है, तो कहीं ना कहीं बहुत होशियार हो आप, और बातचीत करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये झुकी हुई है मध्यमा उंगली की तरफ, तो जब इधर झुकती है तो आदमी कहीं ना कहीं नौकरी करना अधिक पसंद करता है। शायद आप भी नौकरी में अपने आप को सेफ महसूस करते होंगे। वैसे आपका ये शनि क्षेत्र फ्लैट है, तो ये भी इंगित कर रहा है कि आप नौकरी में अच्छा कर सकते हो, सुख सुविधा व्यवस्था पा सकते हो, और नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितनी नौकरियां आप चाहो आसानी से, प्राइवेट नौकरियों में कोई दिक्कत नहीं है, मिलती रहेगी। तो नौकरी आसानी से प्राप्त कर लोगे। बस यह है कि थोड़ा अपने उग्रता में आप कमी रखेंगे तो जॉब चलती रहेगी, नहीं तो दुश्मन आपको मिलते रहेंगे। इस उंगली में भी एक ये दुश्मन की रेखा बनी हुई है, ये दुश्मन की रेखा होती है, लड़ाई झगड़े की रेखा होती है, और ये भी मध्यमा यानी बीच में बनी है, बीच सेगमेंट में बनी हुई है। इसलिए व्यावसायिक डिफ़िकल्टीज़ जो है रहेगी, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा आपसे भिड़ने वाला। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हो इनका ये तीसरा पोरवा अन्य पोरवों से लंबा है, देख लीजिए। तो जब ये पोरवा ज़्यादा लंबा होता है तो ऐसा जातक जो होता है ये ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा इसमें स्वाभिमान होता है। ये स्वाभिमान कह सकते हो आप, घमंड टाइप का होता है, ज़्यादा अभिमान होता है इनको। तो ये ज़्यादा अभिमान कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हो इनकी मित्र रेखाएं भी काफ़ी संख्या में बनी हुई हैं। तो इस तरह से मित्र मंडली, जो सहयोगियों की मंडली है, वो भी कमज़ोर नहीं है, मित्र इनके होंगे पर्याप्त संख्या में। प्रिय मित्र, आइए देखते हैं आपके जो पर्वत हैं वो क्या कह रहे हैं। तो आपका ये गुरु पर्वत काफ़ी चौड़ा है, फ्लैट है, और इस पे शुभ निशान भी बन रहे हैं। तो आप मध्यम से थोड़ा आगे, आप कह सकते हो अपर मिडिल क्लास तक पहुंचने में आपका गुरु क्षेत्र आपको दिखा रहा है, आप कामयाब होगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। वहीं पे अगर आप देखो शनि क्षेत्र भी कमोवेश फ्लैट है, शुभ है, इसलिए आपको नौकरी रोजी रोजगार जो है वो मिल जाता होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती होगी। शनि महाराज की कृपा बनी हुई है। और वहीं पे कहीं ना कहीं सूर्य रेखा सुंदर बनी हुई है। तो आप इतना धन जरूर कमा लोगे कि आपका नाम हो जाए पूरे संसार में। बुध क्षेत्र आप देखो, बुध क्षेत्र पर सुंदर व्यवसायिक रेखाएं बनी हुई हैं जो आपको व्यवसाय में सफलता दिखा रही हैं। आपका सूर्य क्षेत्र भी बुध क्षेत्र से मिल रहा है, तो एक तरह से बुध आदित्य योग बन रहा है। ये एक राजयोग होता है। तो
आप इस राजयोग से व्यवसाय में भी बहुत अधिक सफलता हासिल कर सकते हो, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। बस थोड़ा ध्यान रखो, ये सूर्य रेखा तो बड़ी सुंदर बनी है, लेकिन सूर्य क्षेत्र दबा हुआ है, तो सूर्य का थोड़ा बहुत उपाय करिए आप। तो सूर्य के उपाय में सूर्य आराधना करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य मंत्र ओम ह्रीम श्रीम घृण श्री सूर्य देवाय नमः का जाप करिए, या सूर्य के जितने नाम हैं वो आप बोल के उनको जल चढ़ाओ। और सूर्य का जो केसरिया वस्त्र होता है उसको धारण करो, लाभ होगा। चलिए आइए देखते हैं आपके अन्य पर्वतों के बारे में। चंद्र पर्वत सुंदर बना हुआ है, काफ़ी उठा हुआ है, तो आप जो है बाहर विदेश में या जो अदर जगह है जहाँ लोग आपको नहीं पहचानते हैं, वहाँ पे आपका काफ़ी डंका बज सकता है। धन मान नाम सम्मान कमा सकते हो, और कहीं ना कहीं यात्रा रेखा भी बनी है, तो थोड़ा बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी बहुत यात्राएं जो है आपको करनी पड़ेगी। चलिए भाग्य के बारे में देखते हैं। आपकी भाग्य रेखा ये बनी है, और फिर ये बनी है, फिर ये बनी है, फिर ये बनी। तो कह सकते हो कि काफ़ी टुकड़ों में यह भाग्य रेखा बनी हुई है। आप कुछ दिन काम करते हो, उसमें सफलता मिलती है, फिर आप काम बदलते हो, उसमें भी सफलता मिलती है, और सफलता पूरी मिले उसके पहले काम बदल देते हो। तो जब इस तरह से टुकड़ों में ज़्यादा बनी होती है ये भाग्य रेखा, तो कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ा देती है। बार बार ऐसा जातक काम बदलता रहता है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसा जातक टिक के काम नहीं करता है। तो अगर टिक के काम नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप कुछ साल यहाँ टिक के काम करोगे, काफ़ी लंबी है यहाँ पे, तो 10-12 साल तो कहीं एक जगह पे टिक के काम करोगे, अच्छा धन दे देगी। यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज भी बना हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि आप धन बनाने में कामयाब हो जाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका ये त्रिभुज भी दिख रहा है, यहाँ पे वर्ग भी दिख रहा है, तो इस जॉब से आप बहुत ज़्यादा धन कमाने में कामयाब होगे। और ये जॉब आपको मिल रही है 27-28 साल की उम्र में मिल जा रही है। तो 27-28 साल की उम्र में या इसके आसपास 2-4 साल घटा बढ़ा लीजिए, जो जॉब आपको मिलेगी लंबी चलेगी, और इससे आप कुछ धन बचा भी ले जाओगे और बहुत सारा धन बना भी ले जाओगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खुशी की बात यह है कि अगर एक जॉब छूटेगी तो दूसरी जॉब आपके लिए तैयार है, वो आपको मिलती रहेगी। प्रेमित्र, आपकी हृदय रेखा बहुत सुंदर बनी हुई है। इससे सुंदर हृदय रेखा नहीं होती है। सुंदर यानी हृदय रेखा का जो सबसे सुंदर स्वरूप होता है वो आपके हाथ में बना हुआ है। तो इतनी सुंदर हृदय रेखा से एक चीज़ अवश्य कही जा सकती है, आप दिल के बहुत ही सुंदर व्यक्ति हो। आप दूसरों का सहयोग भी करते होंगे, और इतनी सुंदर रेखा जब यहाँ पहुँच जाती है तो आदमी की आयु भी 85-90 साल तक पहुँचा देती है। तो आपकी आयु भी काफ़ी लंबी है, 85-90 साल तक आप जियोगे इस हृदय रेखा के द्वारा। यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है 12-14 साल की उम्र में, तो यहाँ किसी न किसी से प्रेम आपका ज़रूर हुआ होगा।
छोटा सा है। तो इस प्रेम में कहीं ना कहीं लाभ की भावना रही होगी आपके मन में। बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला होगा ये प्रेम। उसके बाद की आपकी हृदय रेखा बहुत ज़्यादा सुंदर है। बहुत ज़्यादा समझदार हो गए होंगे आप, और आपका हृदय भी बहुत क्लीन, बहुत अस्पष्ट हो गया होगा। क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना है, ये आपके हृदय में स्पष्ट हो गया होगा। बस आप अपना ये देख लीजिए, मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा करीब 28 से 32 साल तक हर्डल दिखा रही है। यानी आपका मस्तिष्क शांत नहीं रहेगा। इसमें छोटी छोटी रेखाएं हमने देखा बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिस्टरबेंस महसूस करोगे। उसके आगे की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, मस्तिष्क रेखा। तो फिर डिस्टरबेंस आपके दिमाग की क्लियर हो जाएगी, और आप जो भी करोगे उस पर पूरी तरह से फोकस कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी ये जो मस्तिष्क रेखा है ये गुरु क्षेत्र से निकल रही है, और कहीं ना कहीं जीवन रेखा से अलग होकर निकल रही है। और जब रेखा गुरु क्षेत्र से निकलती है तो जातक बुद्धिमान बहुत होता है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर होता है, लेकिन वहीं पे ये स्वतंत्र होता है। ठीक है, सुनता सबकी है, करता अपने मन की है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचारधारा आपको या यहाँ तक इतनी उम्र तक परेशान करती रहेगी, उसके बाद आप खुद ही सही हो जाओगे। तो ये कहा जा सकता है, मस्तिष्क रेखा आपको बुद्धिमान बहुत बना रही है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है आप, स्वतंत्र विचारधारा का बना रही है। और कहीं ना कहीं ये मंगल क्षेत्र पे पहुंच रही है। मंगल क्षेत्र पे जब भी ये मस्तिष्क रेखा पहुंचती है ना, ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, और ये हृदय रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, और आपकी ये भाग्य रेखा जा रही है। तो जब मस्तिष्क रेखा मंगल क्षेत्र पे पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्वभाव क्रोधी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, उग्र हो जाता है। तो उग्रता पे आपको ध्यान देना होगा कि आप ज़्यादा उग्र ना हों। और वैसे मस्तिष्क रेखा आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना रही है, तो अपनी बुद्धिमानी से काम लें। आपके मस्तिष्क रेखा से ये जो खड़ी रेखाएं जा रही हैं, यहाँ पे एक क्रॉस का निशान बन रहा है, ये सारे शुभ योग हैं, और ये आपको धन, मान, सम्मान, सफलता जो है देने के लिए बने हैं। तो जिस उम्र में बने हैं उस उम्र से सफलता आपकी चिर संगनी हो जाएगी। वो देख लीजिए, मैंने निकाला यहाँ 28 से 30 साल का समय है। उसके बाद आपका मस्तिष्क भी क्लीन है, आपका हार्ट लाइन भी क्लीन है, तो आप अपने प्रगति के मार्ग पे अग्रसर रहेंगे। उसके पहले दोनों में हर्डल है, आपके मस्तिष्क रेखा में भी हर्डल है और हृदय रेखा में भी हर्डल है। तो दोनों में आप डिस्टरबेंस, यानी दिमाग मानसिक रूप से हलचल ज़्यादा रही होगी, दिल में भी ज़्यादा हलचल रही होगी, बीच बीच में ये समस्याएं होती रही होंगी। आपकी ये रेखा जो बनी हुई है यहाँ पे, ये 3 रेखाएं बनी है, तो आपके जीवन में ये शुरुआत में थोड़ा बहुत बीमारियां लगी रही होंगी, स्वास्थ्य बहुत परफेक्ट नहीं रहता रहा होगा, और उसी में एक ये दुर्घटना, यानी जान भी चली जाए, ऐसी 3 दुर्घटनाएं लिखी हुई हैं। ये तीनों दुर्घटनाएं, अगर आपकी उम्र 28 साल से ज़्यादा है तो ये तीनों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, आप देख चुके हो इनको। क्योंकि आगे की जीवन रेखा बहुत सुंदर है, तो आपको जीना था, तो दुर्घटनाएं आई होंगी, किसी ने आपको बचा लिया होगा, आप बच गए होंगे। मंगल क्षेत्र पे आप देख सकते हो ये रेखाएं बनी हैं,
तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं, ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं राजयोग भी देता है। ये सारी रेखाएं भी धन देती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके क्रोध से स्ट्रेस भी फैलाती हैं। सब कहीं थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है आपका कि आपके क्रोध से थोड़ा टंटा हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपका मंगल क्षेत्र भी काफ़ी शुभ है। तो मंगल क्षेत्र आपका दोनों शुभ हमें दिखाई दे रहा है, दोनों मंगल ठीक है। आइए अभी जीवन रेखा पे बने रहते हैं। यहाँ पे छोटा यो साइन भी दिख रहा है, तो कोई ना कोई बीमारी आपको बचपन में, ये आप कह सकते हो 5-6 साल की उम्र में छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित रहे होंगे। साल 6 महीना ये जो है बीच बीच में आती रही होगी। कहीं ना कहीं परिवार में जो पारिवारिक थोड़ा बीमारियां होती हैं वो भी इस तरह से दिखती हैं। ये दुर्घटना योग था छोटा मोटा, वो आपने देख लिया। उसके आगे सामान्य लाइफ चलेगी। फिर यहाँ पे बहुत छोटी सी, बहुत माइनर दुर्घटना आपकी फिर होगी, जिसमें खरोच वगैरह लग सकते हैं। उसके आगे तो सही चल रहा है। शादी या तो आपकी कम उम्र में भी ही हो गई होगी। अगर कम उम्र में आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी की रेखा बता रही है बहुत लेट से शादी होगी। 35-36, हाँ 36-38 साल के मध्य में होगी। और या तो आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई होगी, 19-20 साल के आसपास ही हुई होगी। चलिए, शादी की रेखा में कहीं कोई बहुत दिक्कत नहीं हो रही है, देख लेता हूँ मैं क्या कह रही है। ठीक है, शादीशुदा ज़िंदगी आपकी चलती रहेगी ठीक ठाक। इस साथ में आपकी ये जो रेखा है, मणिबंध रेखा जो है, दो रेखाएं स्पष्ट से, यानी दो मणिबंध स्पष्ट से दिखाई दे रहा है। आप देखें अगर आधा आधा भी दो बना हुआ है तो पहला मणिबंध जो पूरा बना हुआ है अर्थ, यानी रुपया पैसा कमाने में आप इससे कामयाब होंगे। और दूसरा आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल चलेगा। पारिवारिक जीवन यानी सामाजिक जीवन भी, इसको आप बढ़िया ढंग से जी लेंगे, कामयाब होंगे। तो धर्म की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन रुपया पैसा आप बना लोगे और सुखी परिवार भी बनाने में आप कामयाब रहोगे। 2 बार विदेश जाने का योग भी आपके हाथ में बन रहा है, नो डाउट। चंद्र पे जब इतनी अच्छी रेखा यहाँ बनती है तो आदमी विदेश यात्रा करता है। ये रेखा आपके किसी हाथ में दिख रही है तो ये रेखा अगर बनी हुई है दाहिने हाथ में है तो ये काफ़ी शुभ हो जा रही है। इस रेखा के द्वारा आदमी व्यवसायिक उन्नति प्राप्त कर लेता है। इसमें भाग्य रेखा भी आपका काफ़ी साथ दे रही है। भाग्य रेखा बनी हुई है, सुंदर बनी हुई है, बीच में यहाँ गायब है तो यहाँ दिक्कत होगी इस उम्र में। आपके शुक्र क्षेत्र पे स्ट्रेस लाइनें दिख रही हैं कहीं ना कहीं। तो मानसिक उलझन का शिकार आपको बहुत बार होना पड़ेगा
ऐसा ये स्ट्रेस लाइन दिखा रही है यहाँ पे शुक्र क्षेत्र पे। प्रिय मित्र, जैसा मैं देख पा रहा हूँ ये राहु क्षेत्र पे बहुत बड़ा एक बक्सा बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको कामयाब ज़रूर बनाएगा। हो सकता है राहु भगवान आपको अचानक धन दे दें और ज़्यादा धन दे दें, ऐसा कुछ संजोग जो है ये बक्सा दिखा रहा है। प्रिय मित्रों, अगर इस पाम रीडिंग को समराइज किया जाए कि ओवरऑल ये पाम क्या कह रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इनकी हृदय रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है, जीवन रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है। तो इस तरह से जब तीन रेखाएं इतनी ज़्यादा सुंदर स्थिति में होती हैं तो इन्हीं तीन रेखाओं से मनुष्य जो है सफल हो जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये जो योग की साइन इनके अगस्त मध्य में बन रही है, ये भी सफलता की रेखा है। यहाँ पे भी इनके सफलता की रेखा बन रही है, यहाँ भी सफलता की रेखा बन रही है, ये भी सफलता की रेखा है। यहाँ भी अगर आप देखो तो एक मंदिर टाइप का साइन भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी सफलता की रेखा है। तो ये राहु क्षेत्र पे मंदिर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं शिव भक्ति भी दिखाता है। ये शिव के परम भक्त हो सकते हैं ये, या हनुमान जी के परम भक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल पाम में रुपए की कमी नहीं है कहीं भी। रुपया बहुत है और ये कई माध्यमों से रुपया बनाते भी होंगे। बस यह है मस्तिष्क रेखा ज़्यादा लंबी है, तो इनको क्रोध वगैरह जो आता है उस पर अगर ये नियंत्रण रखें तो पूर्ण सफलता इनको इनकी लाइफ में मिल सकती है। और अगर भाग्य से धन की बात की जाए कि भाग्य द्वारा इनको धन क्या मिलेगा, धन देखो दो प्रकार से मिलता है। एक कर्म के द्वारा मिलता है, जो आप प्रयास करते हो, एफर्ट डालते हो, उससे मिलता है। और एक भाग्य से मिलता है। जिस मनुष्य के भाग्य में धन नहीं लिखा होता उसको भी धन नहीं मिल पाता है। तो इनकी भाग्य आप मान लीजिए 28 साल से उदय हो रही है, क्योंकि 28 साल से कुछ साइन बनी हुई हैं। तो उसके बाद इनको धन मिलता रहेगा, बीच बीच में ब्रेक भी आता रहेगा और फिर कंटिन्यू होता रहेगा। तो कह सकते हो भाग्य इनका है तो काफ़ी घुमावदार। लेकिन हमें कहीं रुपए की कमी नहीं दिखाई दे रही है। सुख, सौभाग्य, समृद्धि की कमी कहीं से भी नहीं है। ये सारी चीज़ इनके पास है। बस ये है भाग्य कहीं ना कहीं नचाएगी बहुत, दौड़ाएगी बहुत, हाँ। और वो सब होगा इनके जो क्रोधी स्वभाव इनका है, थोड़ा घमंडी स्वभाव है इनका थोड़ा, उसके कारण ये सब कुछ होगा। तो प्रिय मित्रों, इन्होंने जो मुझे पाम भेजा था, जितने भी फ़ोटो खींच के भेजे थे, तो उसकी ओवरऑल एनालिसिस आप देख लीजिए, हो गई है करीब करीब। हाँ, यहाँ पे कुछ विशेष साइन, ये यहाँ का त्रिभुज थोड़ा ये दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो वैसे कुछ कहना शेष नहीं रह गया है। इनकी ज़िंदगी संघर्षमय रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रुपए पैसे की भी कमी इनकी लाइफ में नहीं रहेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में जो चिंता परेशानियां या हर्डल ज़्यादा थे, वो करीब 22 या 24 साल की उम्र तक थे, वो बीत चुके हैं। यहाँ पे इनके त्रिशूल की साइन छूट गई थी। मंगल पे त्रिशूल की साइन है, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा विशेष रहेगी इनके ऊपर। तो बाबा भोलेनाथ की आराधना करें। और कहीं
अब कोई विशेष अशुभ साइन जो है नहीं दिखाई दे रहा है। आप हंसी खुशी करीब 75 से 80 साल तक की ज़िंदगी जिएंगे मस्ती से। प्रिय मित्रों, इनका क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। इनका क्वेश्चन रहा है, अभी आगे क्या पोजीशन आने वाली है? जो बीत गया है उससे बेहतर ही होगा ना। मैरिड लाइफ की चिंता रहती है। मेहनत तो पूरी जोर से करता हूँ पर किस्मत की लगती नहीं है। तो आप देख लीजिए, तो आप कह सकते हो इनकी जो आने वाली पोजीशन है वो बहुत सुंदर रहेगी, ठीक है। लेकिन मेहनत इनको करना है। मेहनत ना लगने का मतलब यह है इनका भाग्य काफ़ी घुमावदार। आपने देखा, काम लगेगा छूट जाएगा, पैसा आएगा रुक जाएगा। तो जीवन में संघर्ष है, लेकिन आगे की लाइफ इनकी कैसे भी चले वो बेहतर ही रहने वाली है। क्योंकि आप देख रहे हो कि भाग्य रेखा इनकी ये 28 साल के बाद दिखा रही है, तो ये बेहतर चलेगी। इस पाम में भी आप देख सकते हो कि भाग्य रेखा करीब बनी हुई है 28 से बाद। तो इसके पहले तो इनकी भाग्य रेखा ही नहीं थी, तो दिक्कत तो होनी थी। जितना मेहनत करते उतना ही मिलना था, भाग्य से तो कुछ मिलना नहीं था। और यहाँ से इनकी भाग्य रेखा बनी है, कहीं ना कहीं इनकी ये स्वास्थ्य रेखा भी थोड़ा बहुत दिख रही है। तो अगर इनका 28 साल निकल चुका है, 28 साल, तो आगे की लाइफ तो ठीक ठाक चलनी चाहिए। बस यह है कहीं ना कहीं ये बीच बीच में थोड़ा घुमावदार है ना लाइफ इनकी, तो घुमाएगी तो ज़रूर, लेकिन रुपए की कमी होगी नहीं, इसकी गारंटी ले सकते हैं। मैरिड लाइफ का सवाल पूछा इन्होंने, तो मैरिड लाइफ आप देख लीजिए, ये सुंदर रेखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है मैरिड लाइफ में। लेकिन ये एक बुध रेखा ये बनी हुई है, अगर ये क्रॉस हो जाती है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर जितनी इस समय बनी हुई है ऐसे ही बनी रहे, यानी जितना बना हुआ है ये मैरिड लाइफ अभी इनकी इसको क्रॉस को छू नहीं पा रही है, तो मैरिड लाइफ अच्छी चलती रहेगी। यहाँ पे देखिए एक छोटा त्रिभुज मुझे दिख रहा है, तो पैतृक धन भी इनको मिलेगा या मिल चुका होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन पैतृक धन भी इनको मिला होगा। ये तो मिल जाएगा। आप कह सकते हो कि आगे की लाइफ इनकी ठीक ठाक चलेगी। मैरिड लाइफ में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर ये पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम को करें या जहाँ भी लगें पूरे आत्मविश्वास के साथ लगें। क्रोध पे नियंत्रण रखें, थोड़ा अहम पे नियंत्रण रखें, क्योंकि ये दुनिया लोगों के साझा सहयोग से चलती है। तो आप विश्व में प्रसिद्ध हो सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी ये फिश या डमरू जैसी साइन दिखाई दे रही है, यहाँ भी टेम्पल का और कई फिश साइन दिखाई दे रही हैं। तो आप मेडिटेशन करोगे, भोलेनाथ की आराधना करोगे, शिव मंदिर में बैठोगे थोड़ा बहुत, तो आपको अपना उचित लक्ष्य उचित मार्ग जो है मिल जाएगा। आपको सलाह है कि सूर्य को जल ज़रूर दें। आप जो है पूरे संसार में चमक सकते हो अगर सूर्य को जल दे रहे हो। और भोलेनाथ की आराधना अगर आप करते हो तो कहीं कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल सुचारू रूप से अपनी ज़िंदगी को मस्ती से जी सकते हो। बस यह है कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी लाइफ घुमावदार है। एक बैग आपको पैसा तो आएगा,
उसके बाद वो सोर्स जो इनकम सोर्स है वो छूट जाएगा आपका। फिर दूसरा सोर्स पकड़ना पड़ेगा, तीसरा सोर्स पकड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ज़िंदगी घुमावदार है, लेकिन पैसा तो दे रही है ना, पैसे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ आगे आने वाला फ्यूचर जो आपका है अवश्य सुंदर होगा, सफल होगा। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। फिर यहाँ मैं कहूँगा अपना क्रोध, गुस्सा, अहंकार थोड़ा उस पर नियंत्रण रखिए, थोड़ा मधुर बनिए, क्योंकि आप बहुत महान आदमी हो। इतनी सुंदर हृदय रेखा महान आदमियों की ही बनती है, लेकिन उससे ज़्यादा महान आपकी मस्तिष्क रेखा भी बनी हुई है। तो आप सामंजस्य बनाइए अपने दिल और दिमाग में, दिमाग कम चलाइए, थोड़ा दिल की सुनिए, तो सफलता में कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओवरऑल लास्ट में ये जो साइनें बनी हुई हैं यहाँ पे, ये आपको मोक्ष तक दिला देगी। बुढ़ापा खुशियों से भरा होगा, अच्छे ढंग से आपका सब बीत जाएगा। जैसा कि आपके हाथ में मैंने देखा है सुंदर पुत्र भी लिखा हुआ, एक सौभाग्यशाली पुत्र जो आपका नाम रोशन करेगा, आपसे ज़्यादा धन कमाएगा। ऐसी साइन भी मैंने देखी है आपके हाथ में बनी हुई है। प्रिय मित्रों, इन्होंने अपने सवाल में कहा मेहनत तो पूरी जोरों पे होती है, किस्मत को लगती नहीं है। तो अब इनके किस्मत को लगेगी। अब जितनी साइन दिख रही हैं वो किस्मत लगेगी, निश्चिंत रहिए। सभी हाथों में मुझे भाग्य रेखा की साइन दिख रही है आपके, तो किस्मत कहीं ना कहीं मेहरबान होगी आपके ऊपर। सभी हाथों में साइन बनी हुई है, ठीक है। तो किस्मत मेहरबान तो होनी ही होनी है। बस सलाह यह है कि आपकी किस्मत का जागरण घर से बाहर लिखा हुआ है। इस तरह से जब बनता है तो घर से बाहर किस्मत का जागरण होता है। तो आप अगर घर से दूर कोई काम कर रहे हैं तो आप बैठे बिठाए करीब, ये तो बहुत जल्दी जागरण दिखा रही है, 24 साल में दिखा रही है। तो 24 से ये 38-39 साल तक, 40 साल तक लगातार धन आएगा। फिर बीच में ब्रेक आएगा महीना 2 महीना के लिए, फिर हो जाएगा। ओहो, एक चीज़ और छूट गई मुझसे, शायद कहीं ना कहीं लोटस साइन भी बन रही है आपके हाथ में। ओ, गजब की चीज़ बन रही है भाई, अभी देखा मैंने। ये 1 2 3 पंखुड़ी बन गई है, चौथी भी बनी है शायद, ठीक है। हाँ, ये दिख रहा है। तो अगर ये साइन लोटस साइन बन रही है तो आप करोड़ों कमाने में कामयाब होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप मस्त हो जाइए। हाँ, हमने वीडियो में जो बात की है तो उसका मूल यही है कि आप थोड़ा अपने आप पे थोड़ा नियंत्रण रखें, और ओवरऑल पाम जो आपका है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अपने स्वतंत्र विचारों पे थोड़ा सा काबू लाइए, तो आपकी ज़िंदगी बढ़िया ढंग से चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आशा है पाम एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन मित्र को सलाह है, अगर कोई रेखा छूट गई है, कोई चीज़ समझ नहीं पाए हैं, तो वो बाई फ़ोन संपर्क करें, उचित सलाह दी जाएगी, और जो भी कुछ रह गया होगा उसके बारे में बताया जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इस पाम एनालिसिस को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। मिलते हैं किसी अन्य जातक की पाम एनालिसिस में।
अगर पाम एनालिसिस कुछ समझ में आई है आपके तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, अच्छा कमेंट हो या बुरा कमेंट हो, जो आपके समझ में आ रहा है वो कमेंट ज़रूर करें। वैसे इनके पाम में जो विशेष था वो सबसे विशेष था फिश साइन, डमरू की साइन। कई जगह डमरू की साइन, फिश साइन बनी हुई हैं। तो ये सारी काफ़ी लकी साइन बनी हुई हैं। तो आप कह सकते हो अब इनकी ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी तो नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये जितने एक्सीडेंट दुर्घटना की रेखाएं बनी हुई थीं वो सारी आगे नहीं बनी हुई हैं। ठीक है, तो इनका पूरा जीवन भी सही ढंग से चलेगा और धन भी आता रहेगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय अयोध्या धाम की।